Wondering how to crack an ST? You're at the right place. Hello everyone, I'm Ishra Thakur. I'm a first year BTech student at NST. So, as the admission season is here, many juniors have been texting me asking how trick is and SAT, which section matters the most, how do we prepare for it, and much more. So I thought let me make a video all you need to know about NSET 2025, and I'll be even sharing my interview and my NSET experience, so stay tuned. ओके सो अगर हम सबसे पहले हमें देखना चाहिए हमारे एनसेट का फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले आता है हमारे पास मैथ्स हमारे पास होते हैं दो सेक्शंस, एडवांस मैथ्स एंड बेसिक मैथ्स। अब एडवांस मैथ्स में हमारे पास होते हैं 11th एंड 12th का मैथ्स, देन 15 क्वेश्चंस होते हैं उसमें, एंड देन बेसिक मैथ्स अगेन 15 क्वेश्चन, 10th वाला मैथ्स बेसिक इजी। Then there comes aptitude. Aptitude is gonna contain 30 questions. Then English is gonna contain 20 questions. So अब सबसे पहले देखे सब पूछते हैं दीदी एक ट्रिक बताओ हाउ टू क्रैक इनसेट इन वन गो। लाइक बच्चा देयर इज नो ट्रिक टू क्रैक इनसेट इन वन गो। अभी तुम पे है हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर इट। तुम्हारा क्या स्ट्रैटेजी है, क्या है, यू जस्ट नीड टू स्ट्रैटेजाइज वेल टू क्रैक योर एनसेट। टू थिंग्स आर गोना मैटर, टाइम मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजी यू चूज। अब तुम्हें अपने ना वीक पॉइंट्स, यू शुड नो योर वीक पॉइंट्स कि मैं ऐसे प्रिपेयर कर रहा हूँ, बट अगर तुम्हारी वो स्ट्रैटेजी ही गलत है तो कैसे होगा क्लियर। तो जैसे अगर तुम्हारा एडवांस मैथ्स बहुत अच्छा है, तुम मैथ्स में टॉपर हो बट इंग्लिश में बहुत वीक हो, बट अगर तुम फिर मैथ्स को ही प्रायोरिटी दिए जा रहे हो, इंग्लिश को दे ही नहीं रहे, दैट्स गोना नॉट गोना वर्क राइट। सो एज फॉर मी, मैंने अपने एनसेट के वक्त सबसे ज़्यादा टाइम एडवांस मैथ्स को दिया था, बिकॉज I was really weak or bad in maths, but my mom is a maths teacher. उन्होंने भी काफ़ी हेल्प किया, so it was easy to do so and हो गया था। क्वेश्चनर के थ्रू क्वेश्चनर को गो थ्रू अच्छे से करना, बिकॉज इट इज़ गोना हेल्प यू। मैंने भी वो मॉक टेस्ट क्वेश्चनर सब किया था, प्रेप किट जो भी मिला था। सो या ये सब चीज़ें जो NST तुम्हें खुद से प्रोवाइड कर रहा है उनको तो बिल्कुल इग्नोर मत करना, बिकॉज दैट इज़ गोना बी हेल्पफुल। एंड देन नेक्स्ट कम्स एप्टीट्यूड। यार नेट पे इतने जनरल रीजनिंग के क्वेश्चंस वगैरह मिल ही जाएंगे और उनसे तुम्हारा प्रिपेयर हो जाएगा, लिटरली हो जाएगा। इंग्लिश बहुत बेसिक, अगर तुम नहीं भी पढ़ोगे ना 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन तुम्हारे बन ही जाएंगे, वो ऐसा तो हो गए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज कि दैट इज एन सैट अबाउट स्ट्रैटेजी, दोज मैथ्स ट्रिकी क्वेश्चंस, और it's all about time. So I would say it's about everything. You should know the balance of everything. You should know how to balance, because तुम मैथ्स के पीछे टाइम को इग्नोर नहीं कर सकते, तुम जनरल रीजनिंग को इग्नोर नहीं कर सकते, तुम्हें तीनों को इक्वल प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। 180 मिनट्स 80 क्वेश्चंस, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते ना कि 180 मिनट्स में 80 क्वेश्चंस में तुम सिर्फ मैथ्स के करके बैठ जाओ और 30 एंड तुम्हें लगे कि अरे हाँ हो जाएगा। नहीं, आई गेस तुम्हें 50 प्लस तो करने ही होते हैं राइट, टू दैट्स लाइक द बेसिक पासिंग क्राइटेरिया ऑफ इनसेट। 50 प्लस क्वेश्चंस एंड देन यू नीड टू क्लियर योर एडवांस मैथ्स पोर्शन, बिकॉज तुम्हारा 0 से 10 के बीच में अच्छा स्कोर आता है, बट ऐसा नहीं करना कि अरे एडवांस मैथ्स कर दिया, इंग्लिश एप्टीट्यूड भाड़ में जाए, कौन करेगा। नहीं, मेरा एक फ्रेंड है उसका 8.7 CGPA आया था, बट उसका एडवांस मैथ्स बेकार गया था, बाकी सेक्शंस अच्छे गए थे, उसका क्लियर नहीं हुआ इनसेट। एंड ऑन द अदर हैंड मेरा 7 पॉइंट समथिंग आया था, बट मेरा एडवांस मैथ्स टू बी ऑनेस्ट टच वुड बहुत अच्छा गया था। सो ऑब्वियसली क्लियर हो गया, एंड तभी मैं यहाँ हूँ, आई एम मेकिंग अ वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। You need to strategize really well. And there was this one junior asking me that, can we skip that advanced maths portion? No, you can't. You need to really ace it. I am genuinely saying you need to ace your advanced maths, because they are gonna judge you through your advanced maths somewhere. So you need to do it well and prepare it really well. एंड देन इंग्लिश और एप्टीट्यूड को भी उसके पीछे ऐसे ना इग्नोर सा नहीं कर देना कि अरे चलो मैथ्स का हो गया, जनरल रीजनिंग और इंग्लिश को छोड़ो, नहीं, यू नीड टू डू इट रियली वेल। ओके, आई नो मैंने तुम लोगों को बोला था अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी। सो सबसे पहले तो नॉर्मल हाय हेलो व्हाट योर पेरेंट्स डू एंड योर फैमिली बैकग्राउंड एंड ऑल, एंड देन वहाँ से तुम्हारा एक बेसिक क्वेश्चन राउंड स्टार्ट होता है, दैट why do you want to choose an ST, what do you like about it, what is this one basic problem you want to solve through your that software engineering degree, why CSE, why not something else.
सो अब इन सब का क्वेश्चंस के आंसर्स तो अब ये तुम्हें खुद ही डिसाइड करना है दैट व्हाई डू यू वांट एन एस टी। सबका अपना अपना है कि अरे ये कैंपस हमें इसलिए चाहिए, इसलिए चाहिए, इसलिए चाहिए। सम आर लाइक अरे मैकबुक मिल रहा है, सम आर लाइक इंटरनेशनल ट्रिप्स है, सम आर लाइक कि अरे 24/7 कैंपस है, सम आर लाइक कि करिकुलम बहुत अच्छा है, इंफ्रा बहुत अच्छा है। तो ये सब के आंसर्स तुम्हें खुद ही सोचने हैं। ऑल आई कैन गिव यू जस्ट वन बेसिक क्वेश्चन का आउटलेट, या ऐसे ऐसे आएंगे। सो 10 मिनट तो तुमसे वही होगा। वहाँ से तुम्हारा उसके बाद तुम्हारा एक मेन क्वेश्चन राउंड स्टार्ट होगा जहाँ पे तुमसे पूछा जाएगा बेसिक मैथ्स एंड देन गेस्टिमेट क्वेश्चन। गेस्टिमेट तुम नेट पे सर्च कर सकते हो, जो क्वेश्चंस वहाँ पे आ रहे हैं वही क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा, वो अपने आप से कुछ नहीं बनाएंगे। एंड मैथ्स इज़ गोइंग टू बी रियली रियली बेसिक, कि तुम्हें ये नहीं कि वो उन्होंने एक इंटीग्रेशन तुम्हें सॉल्व करने के लिए दे देंगे कि जिसमें तुम्हें आधा घंटा लगेगा, 20 मिनट लगेगा। नहीं, वो बहुत बेसिक होने वाला है, 1-2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। बट as I say, you should be prepared for everything in your interview, because when it was my interview, I don't know why, but उन्होंने मेरे से फिजिक्स केमिस्ट्री भी पूछा, दैट ग्रुप 17 के सारे एलिमेंट्स बताओ, इफ लैम्डा इज दिस दैट बहुत था। तो मेरा फिजिक्स बहुत वीक पार्ट था, सो आई वाज जस्ट बीइंग लाइक मैम आई डोंट नो, आई एम सो सॉरी, कैन वी मूव टू द नेक्स्ट वन। सो या, if you're stuck in any question in interview, don't be like oh let me think let इंटरव्यू को टरकाओ मत, अटकाओ मत, वरना वो तुमसे इरिटेट हो जाएगा। एंड उसका अगर निकलना भी होगा तो नहीं निकलेगा। तुम्हें अपने पे कॉन्फिडेंस रखना है। नहीं आता रिस्पेक्टफुली बोल दो मैम आई डोंट नो, कैन वी मूव टू द नेक्स्ट वन। इसमें तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी जज होता है। तो या, यू शुड बी प्रिफेयर फॉर एवरीथिंग। फिजिक्स केमिस्ट्री बेसिक सा देख लेना यार, क्योंकि कुछ के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। एंड मैथ्स इज़ द मेन वन एंड गेस्टिमेट इज़ द मेन वन। So yeah, bottom line, NSAT is not about being genius, because no one's genius. It's just about smart prep and confidence. So tackle those reasoning like a pro. Brush up on your English and hit those advanced maths problem. And if you're feeling stuck, don't worry. We have all been there. I have been there. So keep going, stay focused, and you have got this. Okay, so don't forget to check out my description box for NSAT scholarship referral link of 2025. And if you found this video helpful and have any query related to NSAT, you can drop that in my comment box and I'll explain it in my next video. So तब तक के लिए मेरा चैनल शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, वीडियो को लाइक भी कर देना। बाय बाय, गुड लक।